जद कोई भी धरना प्रदर्शन चलदा हैगा ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SYL ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे ਜਿਹੜਾ कि अज BJP ने रैली कर रही है भी SYL ਜਿਹੜੀ ਉਹ चालू की जाए? देखिए, अभी जो समय है और जिस प्रकार का आंदोलन चला हुआ है उसके हिसाब से पार्टी की मंशा जो है वो ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। क्योंकि SYL का जो मुद्दा है ये तो सालों पुराना है और ये मुद्दा भी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है दोनों तरफ से। जब वहाँ इलेक्शन होता है तो बोलते हैं पानी नहीं देंगे, यहाँ होता है तो पानी लेके आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में ये बातें सुनाई, हक में आया। लेकिन 6 साल से ये सरकार यहाँ चल रही है, तो ये सरकार क्या कर रही थी? आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जिस काले कानून को रद्द कराने के लिए हमारे किसान भाई इकट्ठे हुए हैं उस पे ही हमारे को फोकस रखना चाहिए। और ये जो आंदोलन है ये जन क्रांति में बदल चुका है और आंदोलन ये बहुत मजबूत तरीके से चला रहे हैं इसको। और इस मामले में किसान यूनियन जो है वो बधाई की पात्र है। और आज मैं एक ही बात बताऊंगा कि ये आंदोलन जो है पंजाब का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन। ये पूरे देश पे कानून लागू होगा। अगर ये लागू होता है तो पूरे देश पे कानून लागू होगा। ये तो इन्होंने पहल अच्छी की है कि इसकी शुरुआत की मजबूती से, और इस पहल के बाद अभी सभी आदमियों ने जन जन के अंदर ये फैल चुके हैं और तमाम जो स्टेटें हैं उन स्टेटों के अंदर भी आंदोलन चालू हो गए हैं। इससे सरकार जो है वो बौखला चुकी है और सरकार ने देख लिया है कि ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। उसी की एवरेज में इन्होंने अभी ये मुद्दा उठाया कि भाई आज ये समय है कि भाई सारा किसान जो घर में बैठना चाहिए या खेती में अपना खेती बाड़ी का काम करना चाहिए, और वो सारा किसान आज रोडों पर बैठा है। तो उस रोडों पर बैठे किसान को उसके अलग कोई नया एक षड्यंत्र रचने की अगर कोशिश करते हैं तो ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और मैंने आज ये जो आंदोलन देखा है ये बड़े डिसिप्लिन तरीके से चल रहा है। और लंबा आंदोलन जो होता है, क्योंकि सरकार की जब मंशा ठीक नहीं हो और जनता के प्रति उसके भाव ठीक नहीं हो तो ये आंदोलन लंबे चलते हैं। और यहाँ की जो तैयारी है और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो लंबे लड़ाई के लिए ही तैयार बैठी है। तो ये अगर आंदोलन लंबा चलता है तो किसान भाई पूरे तैयार हैं। और जन क्रांति जो है धीरे धीरे करके हमारे प्रदेश के अंदर, ये दिल्ली चारों तरफ से घेर रखी, प्रदेश के अंदर पूरी जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ किसी चीज़ की भी कोई व्यवस्था के अंदर कमी नहीं आने दी जाएगी। और किसान डटे हुए हैं। किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का ही एक ऐसा रूप बना दिया है कि जैसे हम अपने मकानों में अपने घरों में ही बैठे हैं। और ये लंबे टाइम तक यहाँ रहेंगे और सरकार ने एक दिन झुकना पड़ेगा। और सरकार को तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि वो किसानों के बात को मानने की कोशिश करें। अब ये कानून किसानों के बेनिफिट का बना है, इसको ज़्यादा बारीकी से आप मत लो। सीधा मोटा मोटी एक ही बात है कि भाई किसानों के बेनिफिट का अगर ये कानून है और इसके अंदर जो अनेकों किसान संगठन जो किसानों से जुड़ के धरातल पे काम करते हैं वो सभी अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो आप बेनिफिट की वो नहीं मांग कर रहे तो आप छोड़ दो, उसको रद्द कर दो। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर मामला किसानों के हित में नहीं है। इसी वजह से सारा किसान आज पूरे देश का रोडों पर बैठा है। तो हम तो सरकार से अपील करते हैं कि आप जो है इस चीज़ को जल्दी से जल्दी मानने की कोशिश करें, वरना किसान जाग चुके हैं। किसान अब झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अपने माध्यम से अपनी सारे आंदोलन के जो कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। और जितनी भी जनता है वो शांति का दान दे। जितना आंदोलन लंबा चलेगा उसमें से कुछ ना कुछ जरूर किसानों के हक में निकल के आएगा। क्या लगता है कि ये मुद्दा SYL का अभी उठाया हैगा, एक उठाना चाहिए? नहीं, अभी नहीं उठाना चाहिए था। उसका कारण है, उसका मामला ये है कि SYL का पता है सभी को क्या मुद्दा है, लेकिन उसको इतने लंबे टाइम से पेंडिंग डाल रखा है। तो ये सरकारों ने ही डाल रखा है कि एक राजनीतिक मुद्दा हमारा बना रहे दोनों तरफ से।
तो ये आज जो टाइम है, आज किसान सारा रोडों पे बैठा है। अगर आप एक नया मुद्दा उसके अंदर झोंको, उसको डालोगे तो किसान जो है उसको आग में झोंकने का काम होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। और ये अगर जो इस तरह की जो चीज़ें होंगी और ये SYL का मुद्दा डाल के इसको आंदोलन को भड़काने या इसको इसका मुंह मोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो इससे नुकसान होगा और उस नुकसान का फिर जिम्मेवार सरकार ही होगी। आज ये टाइम नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ SLY ਦੇ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਭਾਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਭਾਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹਾਰਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਥੱਲੇ ਨੱਪੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ 1982 'ਚ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਿਓ ਤੋੜੇ। ਉਧਰਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ JCBੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਤੱਕ, ਕੰਬਲਾਂ, ਰਜਾਈਆਂ, ਪੇਸਟ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡੈਰੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ SYL ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤਰੇੜਾਂ ਮਿਟਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਰੇੜਾਂ ਮਿਟਾਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਲਾਫਸਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਸਫਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਟੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੈਲੀ की गई? आज का जो मुद्दा है, जो अलग जगह है पंजाब से, ये कह रहे हैं कि ये पंजाब वाले हैं, सोचने की बात है। ये कोई अपने लिए अलग देश थोड़ी मांग रहे हैं भाई। ये किसान के जो 3 कानून हैं, काले कानूनों को तो वापस करवा रहे हैं पूरा हरियाणा के साथ। भाई पर राजस्थान में देखो आप, सभी किसान एक जन सैलाब ये हो गया है। और मैं यही वो करूँगा, ये मोदी से भी और इस खट्टर से भी, आप हमारे भाईचारा तोड़ने के लिए 10 दिन पहले भी कोई बातें कर रहे थे। अगर ये हरियाणा से नहीं है, कोई कह रहा था इनका कृषि मंत्री ये पंजाब से, ये वहाँ से आए हुए हैं, पाकिस्तान से, खालिस्तान से आए हुए हैं। शर्म करो, जो हमारी मांगे हैं किसानों की, चाचाताओं की 27 आदत हो चुकी हैं। उन सादतों को नमन करो, उनके परिवार को नौकरी दो, 1 करोड़ रुपये मुआवजा दो, तभी आपका सम्मान बढ़ेगा। और ये तीनों बिल आप खारिज कर दो, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मोदी जी, हम आपसे ये विनती करते हैं, इन्हीं के बच्चों ने आपको वोट दी थी, हमारे चाचाताओं ने वोट देकर आपको बनाया था। और कोई एक उसका नहीं होता राजनीति का, ये पूरे देश का राजा एक प्रधानमंत्री होता है, उसने सभी के बारे में सोचनी चाहिए। और ना हमारा कोई SYL का मुद्दा है,
अभी मुद्दा इस सवाल का नहीं है, ये राजनीतिक बेस पे, चाहे कांग्रेस यहाँ थी और चाहे कांग्रेस ऊपर थी, जब भी उन राजनीतिक बेस पे ही डाले रखा। चाहे आज बीजेपी थी, बीजेपी भी 2 बार रही, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल आ गए, यहाँ केंद्र में बीजेपी सरकार थी, जब भी उन्होंने क्यों नहीं दिलाया। आज हमारे किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए ये उपवास की योजना कर रहे हैं। और देखो सबसे बड़ी बात, शर्म की बात, अगर ये उपवास इन किसानों के लिए होते, अपने ये चाहे सांसद है चाहे एमएलए है, वो इस्तीफा देते, क्योंकि ये भी किसान के बच्चे हैं। ये जो इनको किसानों ने वोट दे करके इनको ऊपर तक पहुंचाया था, ये 2-4 साल 5 साल ये किसान का भाईचारा ये पूरी उम्र तक चलता है। और जिन्होंने सादत दी उनका तो पूरा दुनिया में वर्ल्ड में नाम हो गया, अपने अपने किसानों को बचाने। हम यहाँ बैठे हैं अपने भविष्य को बचाने के लिए बैठे हैं। कल ना ये काला कानून होगा, जब हमारे पोता पोते के पास मजदूरी करेंगे तो ये कहेंगे जब 2020 में कानून आया, जब आप ताऊ दादा कहाँ थे, तो हम शर्म के मारे मर ही जाएंगे, झुकी जाएंगे। मारना तो वैसे भी हमारे को, ये बीजेपी सरकार अगर ये कानून वो करती है, खारिज नहीं करती, तो मरे तो वैसे ही मजदूर बनकर रहेंगे। अडानी अंबानी यही परिवार पर जाएंगे, इन्हीं की देख रेख है। किसानों का कुछ नहीं समझ रहे, ना कोई इस वाले का मुद्दा, ना हरियाणा की मांग किसी की। आप देख लेना, मैं आपसे विनती करता हूँ, पत्रवार को ये इनका आपसी सिर्फ तोड़ने का हमारा कोई मुद्दा नहीं है। ये आज मुद्दा है किसान के 3 कानून वापस लेने का। जो वहाँ बैठे हैं आप देखना, जो पत्रकार हैं, जी न्यूज़ को, आज तक को, भारत न्यूज़ को, इनको तो मैं कहता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर देख लेना, जो इनके बंदे बैठे हैं वे सारे, वो ये तो हमारे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो सारे दिहाड़ी पर ले आए हुए मजदूरों इकट्ठा करके, जिस तरह पंजाब में ये कह रखी है ना, मजदूरों से पढ़ने काम किया, सरदारियों से कह रखी है, जो मजदूर है उनको ये कह रखे इनकी तुम जमीनें छीन के तुम्हारे को देंगे। ऐसे ही उनके बारे में बड़गड़ा रखा है, अगर तुम अपने दिहाड़ी लो और आ जाओ यहाँ पे और उनकी भाषा बोल लो, ताकि तुम्हारे को पैसे मिलेंगे और इनकी जमीन दिला देंगे। झूठ बोलकर 2 बार सत्ता हथा ली है। अब किसान जाग चुका है, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी जाग चुके हैं कि प्रधानमंत्री होकर के जो कह रहे हैं एमएसपी का ये रेट कर दिया मैंने, वो कर दिया, वो उस पर कांग्रेस आती, वो उस पर। इन किसानों को मत मारो, इनके बच्चे के भविष्य के बारे में सोच लो। राजनीति कोई भी होगी, नहीं हमने मांगी नहीं थी हमारी इन कानूनों की, किस लिए दिया। कोई भी पत्रकार, हम चाहे इनके पत्रकार हैं, उनमें जो डेबिट के लिए बैठते हैं, उनसे पूछो आप थे उसमें जब मोदी ने आपको बुलाया था? वो करे हरियाणा के भी थे, अब इतने सारे प्रदेशों के कोई नहीं था, एक भी। इन्हीं के चैनलों पर ये कहवा दो कि मैं था वहाँ पर, मेरे से मोदी ने पूछा या अमित शाह ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। इन्होंने दबाव में, और उससे पहले इनकी साजिश थी। हमारे जज्जर में भी पता एकड़ जमीन में ये वेयर हाउस बना रहे हैं, पहले से साजिश थी। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसान को ये कह रहे हैं जीएसटी किसान के खेत के अन्न की नहीं है, जीएसटी आशीर्वाद आटे की है, उन पर जीएसटी है। जो उनको बड़े उद्योगपतियों को फायदा होता है, किसान को क्या मिलता है? किसान भैंस ले रहा है, गाय ले रहा है, उसके दूध पर जीएसटी नहीं है। जो पैकेट में बंद हो गया, 5 किलो 1 किलो हो गया, उन पर जीएसटी है। ये बड़े उद्योगपतियों को फायदा होता है, किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान इसीलिए तो हमारे बच्चे भूखे मरने की नौबत पा के, फांसी खाने की नौबत पा जाते हैं। कर्जा माफी का वो कर्जा माफी और एमएसपी बढ़ाने के लिए मांग थी। आप भाव अच्छे कर दो, हमने कर्जा माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाव अच्छे कर दो। जो पीछे यही कर रहे हो, कोई ऐसे वाले कोई मुद्दा नहीं है। हमारा भाईचारा, किसान एकता, मजदूर एकता, सब भाईचारा है हमारा। हम इसको इसी मुद्दे पर आएंगे, हम इस वाले मुद्दे पर कोई नहीं मुद्दा मान रहे। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।